देवपुर गांव कभी खुशहाल हुआ करता था। खेतों में हरियाली थी, कुओं में पानी लबालब भरा रहता था। लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश ने जैसे इस गांव से मुंह मोड़ लिया था। सूरज आग उगलता था, धरती फट चुकी थी, खेतों में फसल की जगह दरारें उगाई थी। गांव के लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। इसी देवपुर गांव में रहता था शिवम। ना उसके पास जमीन थी, ना कोई पुश्तैनी धन। जो था वो थी सिर्फ उसकी मेहनत। एक शाम शिवम सूखे खेतों को देखता हुआ खुद से कह बैठा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अगर जिंदा रहना है तो काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह शिवम ने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और देवपुर छोड़ दिया। पैरों में छाले थे, पेट में भूख थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। कई कोस चलने के बाद वो शिवनगर गांव पहुंचा। ये गांव देवपुर से बिल्कुल अलग था। यहाँ खेत हरे थे, जानवर तंदुरुस्त थे। शिवम काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी गांव के मशहूर किसान धनराज वैश्य पर। मालिक, मैं दूर गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारी हालत देखकर लगता है बहुत परेशानी में हो। काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का है। मालिक, काम कैसा भी हो, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। मेरे पास 60 गायें और 40 भैंस हैं। उनकी सफाई, चारा पानी और देखभाल तुम्हें करनी होगी। महीने के 25 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। काम मुश्किल है, लेकिन भूखे पेट से तो अच्छा है। मुझे मंजूर है मालिक। उसी दिन से शिवम गौशाला में रहने लगा। सुबह अंधेरे में उठना, गोबर साफ करना, जानवरों को नहलाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। शिवम ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। गाय भैंस ज्यादा दूध देने लगी। शिवम, तुम्हारा काम देखकर मन खुश हो जाता है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा मालिक। कई साल बीत गए। शिवम ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वो रात को चैन से सो पाता था। लेकिन शिवनगर में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। शिवम परेशान हो गया। मालिक, मेरे पास अब 6200 रुपए जमा हो गए हैं। दिन भर घर खाली रहता है, चोरी का डर है। गांव में सबसे सुरक्षित जगह जमींदार भूपेंद्र सिंह का घर है। लोग उसे बहुत ईमानदार मानते हैं। शिवम ने भरोसा कर लिया। उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जमींदार को सौंप दी। समय बीतता गया। 2 साल बाद शिवम ने जमीन खरीदने का सपना देखा और पैसे वापस मांगने गया। जमींदार जी, मैंने 6200 रुपए आपके पास रखवाए थे। तुम कौन? पहली बार देख रहा हूँ। कोई कागज है? आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। इस ठग को बाहर निकालो। जमींदार के आदमियों ने शिवम को बेरहमी से पीटा। घायल शिवम कई दिनों तक खाट से उठ नहीं पाया। जब धनराज वैश्य को ये बात पता चली तो वे आग बबूला हो उठे। शिवम, चिंता मत करो। अब इस लालची को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन धनराज वैश्य एक सूटकेस भरकर जमींदार के घर पहुंचे। बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। 1 लाख रुपए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आज तो किस्मत खुल गई। अरे शिवम, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास हैं, अभी देता हूँ। जमींदार ने मजबूरी में शिवम के सारे पैसे लौटा दिए। धनराज वैश्य ने बहाना बनाकर अपने पैसे भी वापस ले लिए। लालच हार गया, ईमानदारी जीत गई। जो मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, भगवान भी उसी का साथ देता है। और जो दूसरों की कमाई हड़पता है, वो एक दिन खाली हाथ रह जाता है।